हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हमने देवनारायण गुरुकुल योजना की जो 2024 की एग्ज़ाम होगी उसके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने 12 चैप्टर करवा दिए हैं। आज हमारा 13 नंबर का जो चैप्टर है उससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला आज का क्वेश्चन रहेगा कि किताबें क्या करती हैं। किताबें क्या करती हैं? किताबें हमसे बातें करती हैं और हमें ज्ञान देती हैं। तो हमसे बातें करना भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है और ज्ञान देना भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, अलग अलग भी और साथ में मिल जाएगा शायद। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा किताबों में किसका राज है। किताबों में रॉकेट, अंतरिक्ष का राज है। ये भी आपको अलग अलग मिल सकता है, दोनों साथ में मिल सकते हैं। रॉकेट अंतरिक्ष का राज है, क्योंकि रॉकेट किसके संबंधित है? अंतरिक्ष से संबंधित है, इसलिए ये भी मिल सकता है। किताबों से हमें मिलता है ज्ञान मिलता है। किताबों से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीते जमाने की बातों से क्या आशय है। बीते जमाना, जो बीत गया उसे क्या कहते हैं भाई? इतिहास। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? इतिहास। और बीते जमाने की बातों से क्या आशय, यानी कि इतिहास की बातें जो पहले गुजर चुकी हैं, पहले बीत चुकी हैं, उन बातों से क्या आशय है? तो इतिहास की बातें करेक्ट आंसर होगा। किताबों में किस चीज की भरमार है भाई? किताबों से आप क्या सीखते हो? कमेंट कीजिएगा कि किताबों से आप क्या सीखते हो। किताब आपको ज्ञान देती है भाई, ज्ञान शिक्षा का महत्व है किताबों से। तो किताबों से किस चीज़ की भरमार है? ज्ञान की है भाई, ज्ञान सीख की बातें हम सीखते हैं। ठीक है, किताबों में खालिस्तान की आवाज़ आती है। किताबों में किसकी आवाज़ आती है भाई? साइंस की आवाज़ आती है, विज्ञान की आवाज़ आती है। तो ये बात आप ध्यान में रखना भाई, साइंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किताबों में किसकी आवाज़ आती है? साइंस की आवाज़ आती है। किताबें किसके किससे सुनाती हैं भाई? परियों के किससे सुनाती हैं? किसके किससे सुनाती हैं? परियों के। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? कवि किस संसार की बात कर रहा है? जो आपका 13 नंबर का जो पाठ है हिंदी का, उसमें आपको आपका नाम है किताबें। ठीक है, पाठ का नाम है किताबें और कवि कह रहा है कि क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। तो कौन सा संसार है, किस प्रकार का संसार की बातें कर रहा है? तो किताबों के संसार की कवि बातें कर रहा है कि किताबों के संसार में आप नहीं जाना चाहोगे। अगर बच्चों, अगर आप किताबों के संसार में चले गए तो ऐसे मानो आप सफल हो जाओगे, क्योंकि किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है। किताबों में सभी प्रकार का ज्ञान छुपा है, सभी प्रकार का जो विद्या है वो छुपी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। किताबें किन के पास रहना चाहती हैं? पढ़े लिखे लोगों के पास रहना चाहेंगी भाई। किताबें किसके पास रहना चाहेंगी? पढ़े लिखे लोगों के पास। अनपढ़ को किताब दे तो क्या फ़ायदा भाई। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों के पास, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है हमारे पास। क्या मिल सकता है भाई? हमारे पास भी कोष्टक में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का समानार्थी शब्द होगा विश्व। संसार का समानार्थी शब्द क्या होगा? विश्व। या फिर संसार का विश्व की जगह हम दुनिया भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुनिया। तो दुनिया भी ऑप्शन में मिल जाए तो कर देना भी। ठीक है, कभी ऐसे मत सोचना सर ने तो विश्व बताया, दुनिया क्यों करें हम। हवा का समानार्थी शब्द है समीर। क्या होगा? समीर। समीर के अलावा और बताइए भाई, कमेंट कीजिए। समीर हवा का जो समानार्थी शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आ चुका है हवा का। ठीक है, उसमें पर्यायवाची पूछा था। समीर, पवन और क्या हो जाएगा? वायु। समीर, पवन और क्या हो जाएगा? वायु। और भी अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बच्चों, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और
वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और बाकी शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बच्चों। आप जैसे जो देवनारायण तैयारी कर रहे हैं देवनारायण गुरुकुल की, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो। पानी का समानार्थी शब्द होगा वारी। क्या होगा भाई? पानी का समानार्थी शब्द क्या होगा? वारी। अब वारी के अलावा भी और हो सकते हैं, कौन कौन से हैं भाई? नीर, जल, इन सभी को तो जानते हो ना, नीर और जल। और आप कमेंट कीजिएगा भाई। फूल का समानार्थी शब्द लिखो। परशुन। परशुन में ही एक मिलता जुलता और है, क्या बोलते हैं? कुसुम। क्या बोलते हैं? कुसुम। और एक और होगा भाई, बता दीजिएगा, सुमन। क्या होगा? सुमन। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए भाई। भरमार का अर्थ है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि भरमार का अर्थ है। तो भरमार का अर्थ क्या है? बहुतायत, यानी कि बहुत ज़्यादा। भरमार का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, बहुतायत भी हम कह सकते हैं। तो आज के जो हमारे 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं हिंदी के, अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो सेशन है वो आपको कैसा लगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इनके आप नोट्स बना लीजिए, आपको याद रखने हैं ये सभी, क्योंकि जैसे हमारी सीरीज कंप्लीट होगी मैथ्स और ईवीएस की और साइंस की और स्टार्ट होनी बाकी है, तो वो भी हो जाएंगी। उनके बाद हम जैसे हमने प्ले लिस्ट बना रखी ऐसा आएगा देवनारायण का पेपर जो पहले डाल रखा है, उसी प्रकार के हम मॉडल पेपर बनाएंगे जिसमें इन क्वेश्चनों का बहुत ही महत्व होगा, क्योंकि इसी क्वेश्चनों से तो पेपर बनेगा भी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह के आएंगे मॉडल पेपर सभी हम करवा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।